आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के जो नए CDS बने हैं इनका क्या नाम है। तो देखिए बच्चों, जो भारत के नए CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं इनका नाम है बच्चों अनिल चौहान। इनका नाम आप नोट कर लीजिए, अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले CDS कौन थे, तो इनका नाम था बच्चों जनरल विपिन रावत। ये भारत के जो है नए CDS थे। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भारत के 14वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो देखिए बच्चों, जो भारत के 14वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बने हैं इनका नाम है आर वेंकटमणि। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इससे पहले जो है 13वें महान्यायवादी कौन थे, तो इनका नाम था बच्चों के वेणुगोपाल। ये भारत के 13वें महान्यायवादी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये पद रखा गया है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बच्चों, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये यूपी राज्य के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं बच्चों 29 जुलाई को। इसके अलावा अगर आपसे पूछे टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा चौथा फोर्थ क्वेश्चन है, सियान 14 उपग्रह या सियान 15 उपग्रह को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको छोड़ा गया है बच्चों चीन देश के द्वारा। चीन की राजधानी बीजिंग है, जहां पर शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 भी संपन्न हुए हैं। इसके अलावा चीन का शोक अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये कहा जाता है बच्चों हांगहो नदी को, इसको चीन का शोक कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका नाम है बच्चों यांग टी सिक्यांग रिवर। यांग टी सिक्यांग नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चीन देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है बच्चों शेख हसीना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1971 में जो है स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए रेबीज एक बीमारी है जो विषाणु या वायरस के द्वारा होती है और ये कुत्ते के काटने से जो है होता है। इस बीमारी में जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब पानी से डर लगता है। तो ये विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है बच्चों 28 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाए रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो इसकी खोज करी थी बच्चों लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। अगर आपसे पूछे चेचक का टीका किसने खोजा था, तो इसको खोजा था बच्चों एडवर्ड जेनर ने। इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन है, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं। तो देखिए सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो रियाद इसकी जो है राजधानी है। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 हाल ही में किसको प्रदान किया गया है। तो ये मिला है बच्चों अभिनेत्री आशा पारेख को। अगर आपसे पूछा जाए पहला दादा साहब फाल्के किसे दिया गया था, तो ये देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाए 2021 का दादा साहब फाल्के किसको मिला था, तो ये रजनीकांत को दिया गया था। जबकि 2020 का दादा साहब फाल्के अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है जल दूत ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है बच्चों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों D2O और इसका अणुभार होता है बच्चों 2020। नेक्स्ट हमारा बच्चों 10वां क्वेश्चन है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है। तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 को जीता है उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने। अगर आपसे विश्व जल दिवस पूछा जाए तो ये मनाते हैं बच्चों 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं बच्चों 27 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाए सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में और इसको किसने बनाया था, अशोक ने। और ये 200 रुपये के जो है नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 12वां, बतुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं बच्चों तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था, 2 जून 2014 को। नेक्स्ट हमारा बच्चों 13वां क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है। इनका नाम रखा गया है बच्चों शहीद भगत सिंह के नाम पर। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। इनको फांसी कब दी गई थी, तो इनको फांसी दी गई थी बच्चों 23 मार्च 1931 को इनको जो है फांसी दी गई थी।
नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, कजाकिस्तान की नई राजधानी हाल ही में क्या बनाई गई थी। तो देखिए बच्चों, कजाकिस्तान की जो नई राजधानी बनाई गई है उसका नाम है बच्चों अस्ताना। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की नई राजधानी है। इससे पहले कजाकिस्तान की राजधानी बनाई गई थी नूर सुल्तान, अब हाल ही में बदलकर जो है इसको कर दिया गया है अस्ताना। पहले भी इसकी राजधानी अस्ताना थी, अब वर्तमान में फिर से इसकी राजधानी अस्ताना। अगर आपसे पूछे विश्व में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो वो है बच्चों कजाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बना है। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बना है तमिलनाडु राज्य के अंदर। और नीलगिरी पर्वत भी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। इस नीलगिरी पर्वत की जो है बच्चों जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा, और ये जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी हाल ही में किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया बच्चों रतन टाटा को। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम वॉरियर पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको जो है हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं बच्चों 23 सितंबर को। पंजाबी भाषा की लिपि अगर आपसे पूछ ली जाए तो गुरुमुखी लिपि जो है इसकी लिपि होती है। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है बच्चों, सीएम हिज योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये नागालैंड राज्य के द्वारा शुरू की गई। नागालैंड की राजधानी अगर पूछी जाए तो कोहिमा है। और हॉर्निबिल त्यौहार जो पक्षियों के लिए एक त्यौहार होता है, यह भी नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है बच्चों, छाता योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भी स्थित है। नेक्स्ट हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, हमर बेटी हमार मान अभियान इसको किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ही गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी स्थित है। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर की क्लास थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।